हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। न्यू टॉपिक है। जब त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हमें किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला, वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इस बार क्या हमारे पास तीन शीर्ष है। पहला है x1 y1, दूसरा शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2, तीसरे के निर्देशांक दे रखे हैं x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब x1 की जगह आ जाएगा x2, एक एक आगे बढ़ता आ जाएगा, y2 की जगह आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको ऐसे याद करना है, सीरीज में आएंगे 1 2 3, फिर 1 की जगह आ गया 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 2 की जगह आ गया 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है। एक और याद रखना है जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्या है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। मान लो कि कैलकुलेशन करते हुए अगर -10 आ रहे क्षेत्रफल तो हम लिख देंगे 10, पॉजिटिव में लिखेंगे। अब सेकंड में क्या है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है ना तो बिंदु सरेख होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु सरेख है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो 0 सिद्ध कर देंगे तो बिंदु सरेख हो जाएंगे। कई बार ऐसे होते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु सरेख है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देंगे तो उससे k का मान आ जाएगा जो मिसिंग वैल्यूज है। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तब बिंदु सरेख होते हैं। ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो हमारे पास शीर्ष है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाले बिंदु होता है x1 y1, सेकंड को लिखते हैं x2 y2, थर्ड को लिखते हैं x3 y3, और मैं बिंदु को मान लेता हूं a b c। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहां मैं मान रख दूंगा 1/2 x1 का मान यहां से आ जाएगा 2, y2 ये है 0 और y3 है -4, और ये माइनस पड़ा है तो ये आ जाएगा प्लस का 4 प्लस x2 का मान -1 है तो मैंने इसको माइनस में रख दिया। ठीक है। फिर है y3 का मान है -4, ये ब्रैकेट में, y1 का मान है 3 प्लस x3 हमारे पास है 2, फिर y1 का मान है 3, y2 का मान है 0। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/2, 2 गुना 4 माइनस 1, और ये माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 3। अब अंदर गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 6, तो 15 और 6 21/2, वर्ग मात्रक लिख दो या वर्ग इकाई। अब सेकंड पार्ट में भी बिंदु दे रखे हैं तो बिंदुओं को मैं मान लेता हूं a b c। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना, पेपर में अकेला फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। यह 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रख देते हैं 1/2, x1 का मान है -5, y2 का मान है -5 और y3 का मान है 2।
प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस x3 है 5, फिर y1 का मान है -1 और y2 का मान -5 है, तो यहाँ रख देंगे +5 हो जाएगा। तो 1/2 ये हो जाएगा -5 और ये -7, 3 2 + 1 3, 5 -1 + 5 ये 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 1/2, इसको लिख देंगे 35 + 9 + 20, तो आ जाएगा 1/2 गुना 64, 2 को 64 से काटेंगे तो आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए बिंदु सरेख हो। जो बिंदु दिए गए ना तीनों ये सरेख हो, तो k का मान ज्ञात करना है। तो मैं बिंदुओं को मान लेता हूं a b c, चूंकि बिंदु सरेख है, सरेख है तो क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बिंदु सरेख होते हैं ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। फॉर्मूला लगाते थे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये वाला 2 ना इधर जाके गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 गुना 2। ये 2 इधर जाके 0 से गुना होके 0 हो जाएगा। अब मान रखते हैं, ये वाला मान होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान है 7, y2 का मान है 1, y3 का मान है k, फिर x2 का मान है 5, y3 का मान है k और y1 का मान है -2, तो ये प्लस में हो जाएगा। x3 का मान यहाँ पर 3 है, y1 का मान -2 और y2 का मान 1 बराबर में 0। तो यहाँ गुना कर देते तो आ जाएगा 7 - 7k, इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 5k + 10 -2 और 1 -1 -3 हो जाएगा बराबर 0। -7k + 5k ये माइनस का 2k आ जाएगा, 7 + 10 ये 17 आ जाएगा और -9, तो 17 - 9 ये हमारे पास 8 हो जाएगा। 8 जब उधर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, RHS में लेके जाएंगे तो माइनस और माइनस कट गया, k का मान आ जाएगा 8/2, तो k का मान आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही सेम करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मान लेते हैं A B C, चूंकि बिंदु सरेख है इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये आ जाएगा 0, मीन्स 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। तो ये दो तो इधर 0 से गुना होके क्या हो जाएगा 0। अब मान रख देते हैं, x1 का मान है 8, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 का मान है -4, y3 का मान -5, तो ये प्लस में हो जाएगा। x2 का मान है k, y3 -5 माइनस y1 1, x3 2, y1 1, y2 -4, तो आ जाएगा प्लस का 4, तो आ जाएगा 8 -4 + 5 ये 1 हो जाएगा, प्लस k -6 2 5 बराबर 0। 8 - 6k + 10 बराबर 0, तो 8 और 10 ये 18 हो जाएंगे।
18 RHS में जाके माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस और माइनस कट गया तो 6K का मान आ गया 18, K का मान आ जाएगा 18/6, तो K का मान आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष इतने से बनने वाला जो त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो जो त्रिभुज है ना उसके शीर्ष दे रखे हैं और उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है, उस क्षेत्रफल का दिया गया जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पहले मैं शीर्ष मान लेता हूं, माना शीर्ष ABC है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष मान लिए मैंने, इसको मान लिया A का मान है 0,-1, B का मान है 2,1, C का मान है 0,3। ठीक है, तथा मैं ये भी मान लेता हूं तथा AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु मैंने मान लिया P, BC का मान लिया Q और CA मतलब AC का मान लिया R। तो इनसे जो त्रिभुज बन रहे हैं ना PQR, इसका क्षेत्रफल निकालना है पहले तो। ठीक है, तो बिंदु P निकालता हूं, चूंकि P AB का मध्य बिंदु है इसलिए P क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। AB का है तो 0 + 2, मतलब ये AB है ना, तो x1 + x2 0 + 2 अपॉन 2, y1 + y2 -1 + 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 0 अपॉन 2। तो P के निर्देशांक आ जाएंगे 1,0। ऐसे ही चूंकि Q BC का मध्य बिंदु है इसलिए Q, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 0 अपॉन 2 1 + 3 अपॉन 2। तो जो Q के निर्देशांक आ जाएंगे 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 ये आ जाएगा 2। ऐसे में लिखता हूं चूंकि R CA का मध्य बिंदु है इसलिए जो R के निर्देशांक होंगे वो क्या आएंगे 0 + 0 अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 मतलब 3 - 1 अपॉन 2। तो R के निर्देशांक आ जाएंगे 0 अपॉन 2 मतलब 0, 3 - 1 2 अपॉन 2 मीन्स 1। ठीक है, अब मैं निकालता हूं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बिंदुओं को मैं ऊपर लिख लेता हूं। P जो बिंदु निकाला है वो हमने निकाला है 1,0, Q बिंदु निकाला है हमने 1,2 और R बिंदु निकाला है 0,1। तो मान रख देते हैं, x1 का मान है 1, y2 का मान है 2 और y3 का मान है 1, x2 का मान है 1, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, y3 का मान है 1 और y1 का मान है 0, x3 है 0। अब कुछ भी फिल करेंगे 0 ही आएगा। y1 का मान 0 है और -2, y2 का मान 2 है, तो इसको गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आ जाएगा 1/2, 2 - 1 1 होगा तो ये आ जाएगा 1, 1 - 0 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 0,
तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, वर्ग इकाई। ये तो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज है। एक हमने क्या करना है, इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। ठीक है, ये वैसे तो हमने 9th क्लास में ज्योमेट्री के अंदर आता है कि जब त्रिभुज के मध्य बिंदु को जोड़ते हैं ना, तो चारों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज में 4 त्रिभुज बनते हैं, तो इसका 1 है तो ये पूरे का हो जाएगा 4 गुना 4। अगर न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधा हम लिख देंगे 1:4। अब हम निकाल के दिखाएंगे। अब मैं ABC का क्षेत्रफल निकालता हूं, तो पहले मैं A बिंदु लिख देता हूं 0-1, और B बिंदु है 2,1 और C है 0,3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम मान रख देते हैं 1/2, x1 का मान 0 है तो मतलब पूरा 0 हो जाएगा, y2 का मान 1, y3 का मान यहाँ से 3 प्लस x2 का मान है 2, y3 का मान है 3 और y1 का मान है -1, तो ये +1 हो गया, x3 0 और फिर y1 का मान है -1 और y2 का मान है 1, तो ये -1 हो गया, तो 1/2 ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 4 और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 8 मतलब 4 वर्ग इकाई। अब करना क्या है, इस क्षेत्रफल का मतलब जो छोटा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो अब मैं लिखता हूं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि इसका अनुपात निकालना है दिए गए त्रिभुज के साथ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आ जाएगा 1/4, अतः अभिष्ट अनुपात 1:4।